जिंदगी भी कुछ इसी तरह की होती है, गोल गोल घूमती उलझी सी, चुनौतियों के गरम थपेड़ों में ऊपर नीचे होती हुई। लेकिन कहते हैं ढूंढने से उलझनों में भी मिठास मिल जाया करती है। जालंधर के जायकों का जब भी जिक्र होगा तो छोले कुलचों का शौकीन शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो दीनानाथ जी के इस दस्तरखान से वाकिफ ना हो। आज कह लो कि शहर यही है दीनानाथ कोई। बिल्कुल जी बिल्कुल। दयानंद जूनियर टेक्निकल स्कूल के पास एक खुले कंपाउंड में ये अपनी काट लगाते हैं और सुबह 9 बजे से ही यहाँ लोगों का तांता लगना शुरू हो जाता है। और ये सब कायल हैं यहाँ की क्वालिटी। हाँ जी, क्वालिटी बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी। इस जगह की दो बड़ी खास चीजें हैं। पहला, इसका बड़ा सा पीतल का भगोना जो आपको अमूमन 3.5-4 फीट का देखने को नहीं मिलता है। ये एक चीज़ देखने वाली है, ये नॉर्मली मैं देखता हूँ ना, ये पतीले काफ़ी मतलब कि आपकी हाइट बहुत बढ़िया है ना, है ना। हाँ, इसमें दिखाएं ज़रा, ये साइज़ चेक करें आप ज़रा इनके पीतल के। ये हमेशा कुलचों और छोलों से आपको लबालब भरा ही मिलेगा, पूरा लबालब भरा हुआ। 9 बजे से फिर ये जो सिलसिला शुरू होता है तो बदस्तूर शाम को 5 बजे तक यूं ही चलता रहता है। वाह, तैयार करने लगे हो, बहुत बढ़िया छोले। इसके जायके का तड़का लगाती हैं इमली की एक बड़ी ही खास चटनी जो स्टील के ड्रम से मर्तबान में और मर्तबान से छोलों के डोने में शाम तक यूं ही उड़ेली जाती रहती है। दूसरी यहाँ की खास चीज है कि ये गन्ने के रस के साथ यहाँ काफी शौक से खाए जाते हैं। थैंक यू। ये जूस यहाँ जी जी, छोले कुलचे के साथ खूब पसंद किया जाता है ना। छोले कुलचे के साथ जूस के साथ एक गिलास मांगते रहते हैं, साथ में नींबू लेमन भी अपने पास है। बस फिर क्या था, मैंने भी जल्दी से अपने लिए एक कुलचा और एक छोले की प्लेट का ऑर्डर दे दिया। थैंक यू जी। रश बहुत है जी, मैंने बनवा लिया है अपनी एक प्लेट, एक कुलचा लिया मैंने, सारा दिन खाना पीना है तो 1 विल बी सफिशिएंट। ये इनका कुलचा है, ब्रेड की क्वालिटी आप देखेंगे वेरी सॉफ्ट। एंड ये हैं जी छोले इनके, दीनानाथ जी के छोले, काबली छोले हैं और मसाले और प्याज वगैरह सारे हैं। एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना, ये कॉम्बिनेशन में यहाँ बहुत पसंद किया जाता है और ये है गन्ने का रस। ये गन्ने के साथ आप ये देख लें, गन्ने की मशीन चल रही है यहाँ पे, तो बस यहीं से मैंने लिया है जी, जो सारे प्रेफर करते हैं। ये बना लिए जी मैंने पहली बाइट कुलचा और छोले दीनानाथ जी के। बड़े सादगी वाले छोले हैं और अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा कलाकारी करोगे ना इसमें, ज़ुबान को भी तकलीफ़ देंगे और पेट को भी। बहुत बेहतर, ब्रेड बड़ी सॉफ्ट है और छोले भी बड़े सॉफ्ट हैं। और असल चीज़ इसके साथ कॉम्बिनेशन में ये पी जाती है गन्ने का रस। नींबू और पुदीने का बड़ा ही अच्छा फ्लेवर और अपने आप में बड़ी ही शानदार ड्रिंक है जी, गन्ने का रस, हेल्दी, बहुत आला जायका। डीएवी आयुर्वेदिक कॉलेज के पास पुल के नीचे दीनानाथ जी, आप जालंधर में हैं, बढ़िया सा आपका ब्रेकफास्ट करने का मन है तो ज़रूर आइए। छोले कुलचे खाने के बाद मैंने रुख किया जालंधर कैंट का, जहां मोहल्ला नंबर 13 में है एक 170 साल पुराना नायाब जायका जिसका नाम है जवाली दी हट्टी। और ये जाने जाते हैं अपने मूंग की दाल के पकौड़े, अनारदाने की चटनी और पुदीना लेमन सोडा के लिए। बहुत आला। पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं जवाली, पकौड़ों के लिए बहुत मशहूर, वो भी मूंग की दाल के, 172 साल पुरानी दुकान है ये। आइए ज़रा देखते हैं इनके पकौड़े इतने मशहूर क्यों हैं। जब आप यहाँ आएंगे तो कारीगरों को हमेशा पकौड़े बनाते मसरूफ़ पाएंगे
और ये परोसे जाते हैं इनके बड़े ही खास और ये मसाले चटनी किसकी और है? अनारदाने की चटनी के साथ। ये चटनी किसकी है? अमचूर की, अमचूर अनारदाने की है। और ये हैं जी इनके बेहतरीन से पकौड़े। ऊपर ये अमचूर की चटनी डालते हैं इस पे मसाला छिड़क के, और ये हैं मूंग की दाल के पकौड़े। दुकान भले ही ये 172 साल पुरानी हो, लेकिन पकौड़े बिल्कुल फ्रेश हैं, एकदम निकले हैं कढ़ाई में से मूंग की दाल के। टेस्ट करके देखो। मूंग की दाल का जायका, क्रिस्पी पकौड़े। इन्होंने जो मसाला छिड़का हुआ है ना ऊपर, ये अलग ही वाइब दे रहा है इसको। बड़ा ही डिस्टिंक्ट टेस्ट है उसका, तीखापन है उसमें और मज़ेदार। अमचूर की चटनी है साथ में, मज़ेदार जायका। इनकी एक और चीज़ बड़ी फेमस है, वो मैं पकौड़े खाने के बाद जो पीने वाला हूँ, पुदीने वाली ना लेमन सोडा बनाते हैं ये अच्छी सी। बहुत आला। पकौड़े खाने का मन है अच्छे मौसम में, जवाली के आप आ सकते हैं। लेमन सोडा तो आपने खूब पिया होगा, लेकिन क्या हो कि उसमें इजाफा हो जाए पुदीने का। बस मैं भी यही बनवा रहा था, और ये यहाँ बनाते हैं बंटे वाले सोडा से। थैंक यू। देखिए ये लेमन सोडा तो खूब पिया हुआ है, लेकिन ये जो पुदीने वाला है ना, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग। लग रहा है जलजीरे जैसा ये। पी के देखते हैं इसको। हाँ हाँ, बंटा के सोडा को भी ना ये सुपरसीड कर गया इसका पुदीने वाला फ्लेवर। ये बड़ी प्यारी प्यारी सी बोतल्स रखी हुई हैं इन्होंने, ये देखें, इसमें पुदीने का है और ये है जी नींबू का। ये दोनों मिक्स करके इसमें डालते हैं, और बंटे के साथ इसका आता है बड़ा अच्छा फिज़, और बनती है ये बड़ी प्यारी सी पोटेंट सी ड्रिंक। ठंडी ठंडी नींबू, पुदीना, लेमन सोडा, बहुत आला। पकौड़े आला। पकौड़े खाकर मैं अब रुक कर चुका था वापस जालंधर शहर का, जहां मेरी अगली मंजिल थी एक ऐसी जगह जहां एक परोठे को तवे पर ही 2 फाड़ कर दिया जाता है, और वो रुमाली रोटी जैसा दिखने वाला परोठा बनता है जालंधर का सबसे पतला परोठा, और उसका नामकरण हुआ है पेपर परोठा। सही गल, सही कह रहे और उसके साथ ही आग के शोले उगलता यहाँ का खास तरीन जायका, जिसका नाम है SSP। हो। ये है जी इनका, देखें, बहुत ही बेहतरीन SSP बोलते हैं इसको। और मैं इस वक्त था जालंधर के कैनाल रोड पर हूँ, और यहाँ पे एक बड़ा ही ना बेहतरीन सा सतनामिया परोठा जंक्शन है, और ये जाने जाते हैं जी अपने बिल्कुल पेपर वाले पराठों के लिए। और इस पेपर पराठे वाली दुकान सतनामिया परोठा जंक्शन का संचालन करते हैं अक्सर अपनी बात वाहेगुरु का नाम बोलकर शुरू करने वाले सिमरनजीत सिंह जी। हाँ जी, वाहिगुरू हुकम जी। वाहे खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम वीर जी सिमरनजीत सिंह जी। सिमरन जी है। सिमरन जी, पेपर पराठे का जैसे जिक्र होएगा ना, ये सतनामिया का जिक्र आएगा ही आएगा। ठीक। और की खास आइटम होती है? ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ठीक है। 2-3 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਨੀਰ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੜਾਈ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਭੁਰਜੀ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਬਟਰ ਮਸਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਲਕ ਪਨੀਰ ਹੈ, ਚਨਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਨੀਰ। सतनामिया स्पेशल ਪਨੀਰ पनीर? ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, अच्छा ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਨੇਮ ਉਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ SSP। SSP खिलाओ है। ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀ, ठीक है। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਮਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਮਦ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कितना चिर हो गया जी दुकान में? ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਸਲਮੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਸਲਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੌਪ। ਨਾਸਲਮਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੌਪ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ, ਤੇ 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। 1954 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। अरे वाह, अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ।
ਫਖਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਚਾਹ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਵਾਈ ਦਾ, ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਢਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਢਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰੌਂਠਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖਾਓਗੇ ਕਿਹੜਾ? ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੋਭੀ ਤੇ ਮੂਲੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਆਲੂ ਹੈ, ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਪਨੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮਿਕਸ ਹੈ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਖਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਖਵਾਉਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਖਵਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਪਰੌਂਠਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਜੀ, ਤੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੀ ਬਣਾਈਏ? ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਰ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਰੌਂਠਾ ਜੀ ਬਿल्कुल, आ जाओ जी पुत्र पंडित जी। ओए होए बड़े पतले पतले हैं परोठा यहाँ आटे का बनता आई है ज़्यादा है, जिसमें फिलिंग डालकर उसको लंबा बेलते हैं ताकि उसकी मोटाई कम रहे। अच्छी तरह ऊपर नीचे सेकने के बाद देसी घी लगाया जाता है और ये जो पराठे की डबल लेयर आप देख रहे हैं उसको अलग-अलग करते हैं। फिर उसको सेककर रोल करके तैयार होता है पतला सा रुमाली रोटी जैसा दिखने वाला पेपर पराठा। और ये शोहरतें यूं ही नसीब नहीं होती, सिमरनजीत जी पूरी मेहनत करके इसे बखूबी हासिल करते हैं। बिल्कुल सर मैं समझ गया ओहो हो क्या बात है जी इसके बाद बारी थी एसएसपी बनाने की, जो है सतनामिया स्पेशल पनीर, और इसे तैयार किया जाता है एक्सोटिक वेजिटेबल्स, पनीर, भरपूर खड़े मसाले, आग की लपटों के बीच से गुजरती हुई उसकी ग्रेवी और काफ़ी सारी क्रीम का इस्तेमाल करके। ये देखें जी ये है इनका बिल्कुल पेपर पराठा और साथ में ये देते हैं चटनी मिंट की, दही बहुत प्यारा सा, और ये है जी एसएसपी। ये आ गई जी प्लेट हमारी। एक प्लेट में दी थी सब्जी, 2 पेपर पराठा, दही और चटनी के साथ, जो मुझे पड़ी यहाँ पर 230 रुपए की। देखिए जी यहाँ सतनामिया पेपर पराठे के काफ़ी कदरदान भी बैठे हैं और मेरे साथ ही, क्या नाम है सर आपका? माय नेम इज अनिल। अनिल जी हैं? अनिल जी, यू आर रेगुलर हेयर? अच्छा तो पेपर पराठा मेन फेमस? चलो गुड। ये जो जी मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये इसकी आप ये देखें ज़रा ब्रेड और लंबाई एकदम क्रिस्पी हुआ है, उसके बावजूद भी, लंबा होने के बावजूद भी इसकी जो ब्रेड है ना, दिस इज़ वेरी वेरी थिन, दैट्स वाई द नेम इज़ पेपर पराठा। इसको आप रुमाली पराठा बोलें तो शायद कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इनका एक ख़ास डिश है, ये एसएसपी बोलते हैं इसको, सतनामिया स्पेशल। इस पनीर की डिश में सारा खेल खड़े मसालों का था, जो इसमें भरपूर इस्तेमाल किए हुए थे। सतनामिया पेपर पराठा along with the SSP। एक बहुत ही आला जायका, फिलिंग बड़ी ज़बरदस्त है, पराठा क्रिस्पी और साथ में बिल्कुल पतला। आप अशोक रोड, कैनाल रोड के पास हैं तो ज़रूर आइए यहाँ पे। करारा खाने के बाद अब कुछ मीठे की दरकार मुझे ले आई थी बड़ी ही एक खूबसूरत इमारत दिलबाग स्वीट्स पर, जो बड़े ही मशहूर हैं अपने पतीसों की वैरायटी के लिए। और इसमें एक आप जब अंदर दाखिल होंगे तो अपने आप को एक बड़े ही एलिगेंट सजे संवरे आउटलेट में पाएंगे, जहां मिठाइयों की बेशुमार वैरायटी हैं। पतीसे कहाँ रखे होते हैं आपके? हाँ ये है ना, ये देखो। अभी मैं पतीसों की वैरायटी पर नजर दौड़ा ही रहा था कि मेरी मुलाकात यहाँ के करता धरता विकास छाबड़ा जी से हो गई। हेलो, हाँ फाइन। आपका नाम सर पहले? माई सेल्फ विकास छाबड़ा जी। विकास जी
इधर कुछ दिलबाग का बहुत नाम है, जी जी क्या जी। क्या खास खास? जो हमारा मेन जो फेमस है वो है पतीसा, ओके, जो कि हमारे दादाजी ने शुरू किया था पार्टीशन के टाइम से, जब दादाजी सियालकोट से यहाँ से आए थे। तो कह लो कि 1947 से ही हमारा ये प्रोडक्ट है। और बेसिकली हमने ऑन दैट टाइम सिर्फ पतीसा ही हमारा एक प्रोडक्ट था ठीक है। जिसे हमने स्टार्ट किया। अब हमारे पास नंबर ऑफ आइटम है। अब तो बिल्कुल जी जी। और कितना पुराना सेटअप है ये? ये कह सकते हो कि हम 47 से ही हाँ ये वाला वर्क कर रहे हैं। जी जी जी। ठीक है। एंड यू हैव हाउ मेनी आउटलेट्स? हमारे 3 आउटलेट्स हैं। हाँ, ऑल आर इन जलंधर। ऑल इन। या थोड़ा पतीसे के बारे हाँ में श्योर, बताइए। आइए आइए। दिस वन इज हमारा बेसिक पतीसा, मतलब स्टैंडर्ड पतीसा। ओके, सबसे पहले हमने ये वाला पतीसा ही स्टार्ट किया था। ठीक है। ठीक है। और इसके बाद हमारा फिर दूसरे नंबर पर ये वाला आ जाता है, ये है ड्राई फ्रूट पतीसा। ड्राई फ्रूट। जी, ये दोनों पतीसा वनस्पति में है। ऑलराइट। ओके। और उसके बाद पब्लिक डिमांड पर फिर हमने देसी घी में स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि हमें देसी घी में चाहिए। बिल्कुल और ये हमारा देसी घी पतीसा है। ओके। और इसमें एक और वैरायटी है जिसका है ये एलमंड वाला, जिसमें एलमंड्स हमने ज़्यादा डाले हुए हैं। और काफ़ी लोग कहते थे कि हमें विद ड्राई फ्रूट चाहिए, ठीक है। तो ये एलमंड में है। हाँ जी। इसके अलावा हमारा 2-3 फ्लेवर और हैं, जिसमें एक ये हमारा चॉकलेट फ्लेवर में आ जाता है और एक हमारा आ जाता है वनीला फ्लेवर में। ये है वनीला। हाँ, दिस वन इज वनीला फ्लेवर। ओके ओके ओके। एंड दिस वन इज नॉर्मल वन। This one is unsweetened patisa. You may also call that sugar-free patisa. शुगर के लिए इसमें शक्कर वगैरह? नहीं, शुगर फ्री लिक्विड जो आता है, जस्ट लाइक शुगर फ्री टेबलेट्स आती हैं जो हम टी में लेते हैं, वैसे हाँ सॉर्बिटॉल्स, वैसे ही एक लिक्विड आता है, हम वो यूज़ करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस बाकी वैरायटी तो हाँ, बहुत बाकी वैरायटी ये हमारे दोनों काउंटर्स काजू में है। काजू की वैरायटी है, टोटली काजू फ्रूट अपना स्वीट्स है। और इसके बाद हमारा फिर खोया स्वीट्स आ जाती है। जी तो आप मैं थोड़ा थोड़ा सा पतीसा कौन सा रिकमेंड करेंगे? मैं हल्का हल्का टेस्ट करूँ। जी जी। हाँ जी, आप अपना देसी घी वाला टेस्ट कीजिए। एक देसी घी हाँ, वाला और ये हमारा फ्लेवर में ये वाला चॉकलेट वाला या वनीला, इनमें से दोनों में से टेस्ट करें, दोनों में बहुत अच्छे फ्लेवर हैं। कराओ बेटा, टेस्ट करवाओ। और विकास जी टाइमिंग्स क्या है? टाइमिंग है हमारे मॉर्निंग 9 to 11, एंड ऑल डेज ओपन? ऑल डेज ओपन। ऑल डेज। और लोकेशन किसी को एग्जैक्ट समझानी हो? लोकेशन अगर एग्जैक्ट ये हमारी ये वाली जो ब्रांच है ये हमारी है न्यू आदर्श नगर, कैनाल रोड, जलंधर। जलंधर। अच्छा विकास जी, ये बनता तो मेरे ख्याल से किस चीज़ का है मेन? ये हमारा जो पतीसा बनता है ये बेसन का बनता है। प्योर बेसन? हाँ, कुछ लोग बेसन और मैदा दोनों का भी बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम प्योरली बेसन का ही बनाते हैं। प्योरली बेसन। जी 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 जी। ये आइडिया आपको फ्लेवर वाले का कैसे आया, ये बताओ मेरे को। फ्लेवर में लगा ऐसा है कि एक दिन पतीसा तो पहले बना ही रहे थे हम, तो मैंने और ब्रदर ने डिस्कस किया कि कुछ डिफरेंट करते हैं, क्योंकि पतीसा तो हम काफ़ी देर से बेच रहे ठीक हैं, है। हम कुछ कस्टमर्स को ना कुछ नया देते हैं। करेक्ट। तो फिर हमने एक बार वनीला पतीसा पहले ट्राई किया, और ट्राई करके फिर हम मतलब बना के घर लेके गए। घर में हमने अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाया, आस पड़ोस में कुछ लोगों को खिलाया, तो सबने कहा कि ये यार काफ़ी मतलब अच्छा टेस्ट है। तो फिर बस उस दिन से फिर हमने साथ में ये भी स्टार्ट कर दिया, चॉकलेट वाला भी और ये भी। चॉकलेट वाला बच्चों बहुत लाइक करते हैं, और वनीला वाला मतलब एल्डर्स वगैरह ये सब बहुत अच्छा इसको पसंद करते हैं। मैंने यहाँ 2 पतीसा मंगवाए, एक देसी घी का पतीसा और दूसरा यहाँ वेनीला फ्लेवर्ड वाला पतीसा काफ़ी पसंद किया जाता है। ये है जी दिलबाग वालों का देसी घी का पतीसा। इसको ज़रा टेस्ट करके देखें। फ्लेकी, उसके बाद भी बाइंडिंग इतनी बढ़िया है, और देसी घी की तासीर जो इसको अलग करती है, बहुत आला। लेकिन जो मेरा ध्यान खींच रही है ना, ये है जी इनके फ्लेवर्ड पतीसे, जिनमें इनका बहुत बड़ा नाम है। एक चॉकलेट भी है, एंड दिस इज़ वनीला। विकास जी, वनीला शॉट है पूरा। हाँ मैं बहुत ही बढ़िया। आप जलंधर में हैं, पतीसे खाने का मन है स्पेशली,
इनके पास 6-7 तरह की वैरायटी हैं। आप यहाँ पे आएँ दिलबाग पे एंड यू विल रियली एंजॉय दैट। थोड़ा रेट्स वगैरह क्या होते हैं इनके? जो स्टैंडर्ड है वो 350 है। ओके ओके। देसी घी वाला 580, वनीला एंड चॉकलेट बोथ आर 450। 450 है। थैंक यू सो मच। मेरी अगली मंजिल थी एक ऐसी दुकान जिसकी पूरे जालंधर में जलेबी बनाने में तूती बोलती है, और जलेबी भी दाल की और बिना कोई कलर इस्तेमाल किए। कौन सी दाल होती है ये? मूंगी की है। ओके। इस चौक का नाम है जलेबी चौक और ये है रेमंड का शोरूम। इसके ठीक दाहिने हाथ को ही ना कॉर्नर वाली शॉप है सोडी जलेबी कॉर्नर, और ये स्पेशलिस्ट है दाल वाली जलेबी बनाने में। आइए जरा खा के देखते हैं। यहाँ एक बड़ी खास बात है, जलेबी तलने के बाद ये 10 सेकंड के अंदर अंदर जलेबी को चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। ये है जी सोडी वालों की जलेबी। इसमें कलर नहीं है अंदर। कलर नहीं है बिल्कुल भी है। अरे वाह, इसमें कलर कहते हैं बिल्कुल नहीं डालते ये, और नेचुरली जो सेक का जो कलर है वही आता है ब्राउन होकर, और मूंग की दाल की जलेबी है ये है जी सोडी जलेबी वालों की मूंग की दाल की जलेबी। बहुत कड़क। इसमें ना मैं वही देख रहा था, इन्होंने हार्डली गर्म होने के बाद 10 सेकंड के लिए उसको चाशनी में डुबोया और बाहर निकाल दिया। इस वजह से ना जो चबाते ही एकदम से जो चाशनी का ऊज आउट होता है, बर्स्ट आउट होता है, वो नहीं है इसमें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके अंदर ना कोई कलर नहीं डाला हुआ अलग से इन्होंने। जो ब्राउनिश जो कलर देख रहे हैं वो सेक की वजह से ही है। ये बहुत अलग जायका, डिफरेंट जायका। और ओल्ड सब्जी मंडी के आसपास हैं सोडी जलेबी वालों की मूंग की दाल की जलेबी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी शहर को करीब से जानना हो तो उसके माशरे, उसकी धरोहर और उसकी विरासत को समझना ज़रूरी हो जाता है। और शहर में रहते असल पंजाब को जानना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा जहाँ मैं जा रहा था। जालंधर शहर से करीबन 8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक बेहद खूबसूरत रिजॉर्ट है जिसका नाम है हवेली। इस रिजॉर्ट की काफ़ी ब्रांचेज हैं, लेकिन जालंधर वाला ये हवेली आप इसको हेड ऑफिस समझें। बेहद खूबसूरत बना हुआ ये रिजॉर्ट अपने आप में एक मिसाल है। पंजाबी लोकगीत यहाँ बैकग्राउंड में बजता रहता है, और जब आप यहाँ आएंगे तो एक बड़ा सा कुआं बना हुआ दिखेगा, और पंजाबी में कुएं को खूह बोलते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो बच्चों के लिए डेडिकेटेड यहाँ एक चिल डेस्टिनेशन है जिसमें इलेक्ट्रिक कार रिंग है और बच्चे अपना भरपूर मनोरंजन यहाँ कर सकते हैं। आसपास यहाँ काफ़ी दुकानें हैं और पंजाबी एक वाद्य यंत्र होता है तूंबी, यहाँ ये आपको अक्सर दिखाई दे जाएगी। बिल्कुल पार्किंग के साथ एक लाल रंग का ट्रैक्टर खड़ा है जिसमें बैठकर लोग बड़े शौक से तस्वीरें खिंचवाते हैं। मैंने भी 1-2 खिंचवा ही ली। चलिए जायकों की हवेली के साथ ही एक और हिस्सा है जिसमें पंजाबियत को जिंदा रखती पंजाबी विरसे की धरोहर है, और उसका नाम है रंगला पंजाब। हवेली के पास ही ना यहाँ पे तो रेस्टोरेंट है, एक बहुत ही बढ़िया पंजाबियत को प्रमोट करता। यहाँ पे रंगला पंजाब है। यहाँ अंदर जाने की टिकट है 100 रुपये की, और यहाँ पंजाब का विरसा वगैरह दिखाते हैं ये। यहाँ जी 100 रुपये की टिकट है जाने की, और वो जो हमने ले ली है अंदर चल के दिखाते हैं आपको रंगला पंजाब दिखता कैसे है। ये है जी इसकी एंट्रेंस, वो है टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट ले चुके हैं हम 100 रुपीज़ की। और यहाँ शुरुआत में पुराने ज़माने के बर्तन, मामदस्ते, मर्तबान और देगें दिखाई गई हैं। बड़ी बड़ी और पहले रसोई कैसी होती थी यहाँ देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये मर्तबान तो आज भी यूज़ होते हैं जी अचार वगैरह रखने के लिए, जिनमें कांजी वगैरह भी बनाई जाती है। और ये जो स्पेस देख रहे हैं बीच में दीवारों के, जहाँ पे आपको कबूतर वगैरह नज़र आ रहे हैं, उसको बोलते हैं आले, जहाँ पर दिए वगैरह रखे जाते थे लाइट्स के लिए। की हाल है जी?
हैं बढ़िया आ लो जी मैं कल ही लग रहे हले हैं हैं थोड़े हले अच्छा 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 चलो ठीक है शुक्रिया कोई बात नहीं। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जी जलंधर हवेली के साथ ही बने हुए उनके एक और प्रमाइसिस में जिसका नाम है रंगला पंजाब। ये जो जगह है ना पंजाबी विरसे को ज़िंदा रखती है। इसमें आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बिल्कुल ना एक पंजाबियत को उजागर करती हैं और पुराने भूले बिसरे स्पोर्ट्स मिलेंगे आपको यहाँ दिखाने के। उनके सिग्निफिकेंस में मैं आपको बताऊँगा। बेहतरीन जगह है, सिर्फ 100 रुपया टिकट है। अगर आप पंजाब को रियल जानना चाहते हैं इसके बारे में तो यहाँ ज़रूर आएँ हवेली के पास। ये देखें जी, इसे बोला जाता था, आज की जनरेशन अगर इसको देख रही होगी, हमने पढ़ाई इसी पर करी है 1 से लेके 5वीं तक। इसको बोलते हैं तख्ती, यानी और इसको स्लेट की तरह जब इसको साफ़ किया करते थे ना तो इसको गाची से साफ़ करते थे। ये पुराने दिनों की याद दिलाती। और ये हैंड पंप है, इसी से पानी पीकर बड़े हुए हैं जी हम तो। अंदर जैसे ही आप करेंगे आपको ये डिफरेंट जहाँ जहाँ आपने जाना है वहाँ जा सकते हैं। और डायरेक्शंस रखी हुई है जी। यार कितना बेहतर सीन है ये। बहुत बढ़िया। मूर्तियां यहाँ इतनी खूबसूरत बनाई हैं जैसे अभी बोल उठेंगी। पंजाब का विरसा। इससे लस्सी रिड़की जाती थी जी, अभी भी रिड़की जाती होगी लेकिन कम हो गया है। और इसको बोलते हैं मधानी। ये देखें इसका प्रोसीजर जो होता था, एक हाथ से ऐसे खींचते थे, दूसरे हाथ से आगे पीछे जाती थी मोशन, और ये चीज़ मूव करती है, इससे मूव करती है। और ये मधानी टाइप होती है जो लस्सी को रिड़कती थी और इससे मक्खन निकलता था। अरे वाह। ये खूब खेले हैं जी कंचे हमने। आप ये देखें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ जो पुराने स्पोर्ट्स होते थे ना उसकी अहमियत क्या है। आप ये देखें ये बैठे कैसे हैं। अब ये कंचे जब ये मार के उठेंगे उठाने के लिए तो ये स्क्वाट्स ना इनके अपने आप लगते रहेंगे इनकी पोजीशन पे। तो सेहतमंद रहते थे बच्चे पहले ऐसे स्पोर्ट्स खेलने से। हाँ जी, क्या पिलाएंगे? हैं? लस्सी है, थोड़ी सी देना। ये वेलकम ड्रिंक है जी, है? हाँ हाँ, ये लीजिए। ये आप इनको टिकट दिखाएंगे तो ये आपको वेलकम ड्रिंक जो है वो सर्व करते हैं यहाँ पे। ये आप रख लोगे? अच्छा, कोई बात नहीं। फ्रेश होती है ये? फ्रेश होती है, फ्रेश? थोड़ा सा आधा ग्लास देना बस। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दे दो बस जी। शुक्रिया। ये आती है वेलकम ड्रिंक। लस्सी सर्व करते हैं वेलकम ड्रिंक में, नमकीन लस्सी, धनिया के पत्ते। बहुत बढ़िया। ये देखें जी, ये स्कूटर जो है ना, ये लंबरेटा स्कूटर है। पहले इसी की बादशाहत हुआ करती थी स्कूटरों में। और यहाँ पंजाबी में लिखा है चल चलिए नी लंबरेटे थे। और ये है हवालात। कोई बिना टिकट एंटर करने की कोशिश करेगा तो यहाँ बंद कर दिया जाएगा उसको। और वो देखें जी, वो पड़े हैं लंबे लंबे छत्तर, इनसे होती है छतरौल फिर हवालात में। ये देखें, और पीछे पड़ी है हथकड़ी।
ये देखें जी, यहाँ पे टिपिकल जो है ना ढाबे की फील दी हुई है। और ढाबा जो होता है ना, दरअसल जाना जाता है ये बान वाले मंजों से। ये देखें, टिपिकल एक बीच में फट्टा होता है जिसमें आसपास बैठ के लोग खाना खाते हैं, और ये यहाँ आपको ऐसी फील मिलेगी। साथ में दिखेगा आपको दादे पोते का प्यार और पतंग उड़ाते बच्चे छतों पे। और ये देखें, बिल्कुल अभी स्ट्रेट है, और ये सरदार जी ने इनको कन्नी देने वाले हैं बस अभी। ऐसा लगे कि बस उड़ी की उड़ी है। ये देखें, ये पंजाबी फिल्मों के कलाकार हैं जिन्होंने बरसों बरस हम लोगों को एंटरटेन किया है। ये हैं जी युवराज के पिताजी योगराज जी हैं, और ये बड़े मशहूर हुआ करते थे, अब नहीं रहे ये मेहर मित्तल जी। इनके बिना ना कोई पिक्चर कंप्लीट नहीं हुआ करती थी। राज बब्बर हैं, गुरदास मान जी हमेशा, और ये मेरे ख्याल से चमकीला जी हैं अगर मैं गलत ना हूँ तो। बहुत बढ़िया, जसपाल भट्टी जी। और ये है यहाँ पे, बिल्कुल आप ना चेयर पे बैठे हैं और यहाँ शेव करने का सामान पड़ा है। वाह वाह वाह। करीबन 1 घंटा रंगला पंजाब में बिताकर मैं बाहर आ गया। गर्मी से निजात पाने के लिए यहाँ सारे इंतजामात हैं। आज शाम की मेरी दिल्ली के लिए वापसी थी। एक बढ़िया सी कॉफ़ी पी और फिर वापसी की तैयारी। अगली कुछ कहानियाँ सूरत से आएंगी, और एक बात मैं आपको बता दूं, ये ऐसे जायके होंगे जो आपकी सोच के परखच्चे उड़ा देंगे। अगले इतवार तक इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए शुक्रिया।